चुनाव के बाद गठित हुई बालाघाट नगर पालिका परिषद की पहली सामान्य बैठक 10 अक्टूबर को नगर पालिका कार्यालय सभागार में हुई। इस बैठक की खासियत ये रही कि यहां अधिकांश सदस्य पहली बार चुनकर परिषद में पहुंचे हैं। बीते कई कार्यकाल ऐसे रहे हैं जिसमें परिषद की बैठक हंगामेदार हुआ करती थी। इस बार परिषद की बैठक में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और परिषद सदस्यों के समक्ष लाए गए 76 प्रस्तावों पर सार्थक चर्चा हुई। हालांकि कुछ मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष मुखर भी नजर आए, लेकिन उन मुद्दों को गंभीरता से लेने के आश्वासन अध्यक्ष द्वारा दिए गए। परिषद में नगर विकास के लिए नाला नाली, सड़क निर्माण कार्य, स्वच्छता के लिए पर्याप्त संसाधन के अतिरिक्त जल भराव जैसे मुद्दे पूरी तरह हावी दिखाई दिए। बालाघाट शहर में हनुमान चौक के जल भराव को लेकर सभी पार्षदों ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाने पर जोर दिया। बैठक में एक ऐसा मौका भी आया जब एक पार्षद ने कहा कि हम देखते आ रहे हैं हनुमान चौक के जल भराव की समस्या को ठीक ढंग से दूर नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ का जल भराव आगे बढ़ते बढ़ते नगर पालिका कार्यालय तक ही पहुंच जाए। नगर पालिका परिषद कार्यालय बालाघाट में दोपहर 3 बजे से परिषद की प्रथम बैठक रखी गई थी, जिसमें नगर पालिका बालाघाट के सभी 33 वार्डों के पार्षदों की मौजूदगी रही। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, प्रभारी सीएमओ देवेंद्र मरस्कोले, विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर के अलावा नगर पालिका बालाघाट के अधिकारीगण, इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य विभागों के प्रमुख और कर्मचारी उपस्थित रहे। परिषद के समक्ष सभी प्रस्तावों को नगर पालिका अधीक्षक BL लिल्हारे ने एक एक कर सदस्यों के सामने पढ़ा और फिर इन्हीं प्रस्तावों को लेकर जिन परिषद सदस्यों को आपत्ति रही तो उन्होंने उसी प्रस्ताव पर तुरंत ही अपनी बातें रखी। परिषद में नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारे ने कई मुद्दों पर सीधे सवाल दागे और कुछ प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और परिषद के समक्ष सुझाव भी रखे। बैठक में पहला प्रस्ताव जैसे ही पढ़ा गया, जिसमें था कि वार्ड क्रमांक 22 में बास्केटबॉल मैदान से राजाराम बापू के मकान तक सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जाना है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारे ने सवाल उठाए कि हम देखते हैं निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव तो पास कर दिए जाते हैं और राशि का आवंटन भी होता है, लेकिन ठेकेदार अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। लापरवाह ठेकेदारों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्हें बख्शा गया तो ये जनता के साथ धोखा होगा। परिषद की बैठक रखी गई थी, बहुत सारे विषय पर चर्चा की, क्या कहना चाहिए? आज नगर पालिका परिषद की पहली बैठक थी। इसमें 76 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और लगभग सकारात्मक चर्चा हुई है। कुछ मुद्दों पर हमने अच्छी तार्किक बहस की है और उस पर समझो अब ये नगर विकास का मुद्दा है। कुछ मामले तो हमारे नगर पालिका संबंधित नहीं थे पर मांग की गई है और हमने भी माननीय अध्यक्ष जी का और पूरे परिषद का सहयोग ही किया है। जल आवर्धन योजना को लेकर आपका काफ़ी आरोप है, क्या है? जल आवर्धन योजना जैसी गंभीर मतलब पीने के पानी जैसी गंभीर समस्या को इस परिषद में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत दुख का विषय है कि हमने इसके परिषद की मीटिंग होने के 15 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी को एक लिखित आवेदन दिया था। उसके बावजूद सफाई व्यवस्था पर और पीने के पानी पर इस परिषद में शामिल नहीं किया गया था प्रस्ताव में। इस पर हमने चर्चा की है और इस पर कल से काम चालू होने वाला है, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। एक तालाब के निर्माण लेके आपने आपत्ति जताई थी, तालाब का सौंदर्यीकरण, उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए NGT का आदेश है, NGT का, और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके रख रखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। वो निविदा निरस्त की जा रही है। मैं ये चाहता हूँ और हमारे लोग चाहते हैं कि भाई उसको निरस्त ना किया जाए, उस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए और उसका बड़े जीर्णोद्धार हो। कौन सा तालाब है? मेरा तालाब। नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 21 में पुलिस अधीक्षक से बैठक के उपरांत शहर के 23 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने का उल्लेख था, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई कि नगर पालिका बालाघाट की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है और ऐसे में कैमरे खरीदी कैसे की जा सकती है। इससे तो और अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। पुलिस विभाग ने कैमरे लगाए हैं, जिस पर हम इन स्थानों की सूची उन्हें ही दें और कैमरे पुलिस विभाग लगाए तो सही होगा, जिस पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जवाब दिया, लेकिन इसके पहले ये स्वीकार किया कि नगर पालिका की आर्थिक हालत कमजोर है। इसके बाद कहा कि प्रस्ताव शहर में सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया है। जो स्थान चिन्हित है उसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान भी बताना है तो उस पर भी विचार होगा। नगर पालिका परिषद की बैठक में सर्वाधिक चर्चा जल भराव को लेकर हुई। कई ऐसे वार्ड हैं जो थोड़ी ही बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। साथ ही हनुमान चौक में तालाब जैसा हाल होता है। शहर के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13 और 29 जो ब्रॉडगेज रेल किनारे के वार्ड हैं, यहाँ नगर पालिका प्रस्ताव लेकर आई है कि उच्च स्तरीय नाला निर्माण होगा ताकि वार्डों में जल भराव की समस्या दूर होगी। परिषद के समक्ष जल भराव का प्रस्ताव आया तो सभी ने जल भराव से निपटने त्वरित कदम उठाए जाने की बात रखी।
जिस पर चर्चा भी हुई। नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारे ने वार्ड क्रमांक 2 में जल भराव से निपटने सिंचाई विभाग के नाले को नगर पालिका द्वारा लिए जाने तथा यहां पार्किंग जोन बनाए जाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय पुलिया बनने अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले जो रेलवे किनारे का कच्चा पुल है उसकी सफाई हो तो थोड़ी राहत होगी। जल भराव की इसी समस्या पर वार्ड क्रमांक 5 का जिक्र नहीं होने पर पार्षद लोहिना पंचेश्वर ने कहा कि मेरे वार्ड में भी जल भराव की समस्या होती है, जिसको लेकर एजेंडे में कोई कार्य का उल्लेख नहीं है। जबकि पार्षद आशुतोष डहरवाल ने जल भराव की समस्या पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हनुमान चौक से आगे जल भराव बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये अंबेडकर चौक तक पहुंचकर आगे होते होते नगर पालिका कार्यालय तक भी बढ़ जले। जल भराव की इसी समस्या पर पार्षद गिरीश कावड़े ने कहा कि जल भराव की समस्या बालाघाट के लिए ऐतिहासिक हो गई है। हनुमान चौक के हालात देख लीजिए, हमें इसका समाधान भी ऐतिहासिक तौर पर करना होगा ताकि बालाघाट शहर जल भराव से मुक्त हो सके। ये चर्चा उस एजेंडे के उस प्रस्ताव को लेकर सामने आई जिसमें उल्लेखित था कि हनुमान चौक से सरेखा और रेलवे स्टेशन अंबेडकर चौक तक मार्ग के किनारे पेवर ब्लॉक लगाए जाएं, जिस पर परिषद के कुछ सदस्यों का कहना था कि पेवर ब्लॉक बाद में लगाए जाएं, पहले नाला निर्माण हो ताकि जल भराव का संकट दूर किया जा सके। ये चीज़ डबल बारी हनुमान चौक में पानी भरा हो। मैंने अध्यक्ष जी से यही बात करा है कि हनुमान चौक में जो पानी भरने की समस्या है ये बालाघाट के लिए बहुत जटिल समस्या है, इसका निदान होना चाहिए और इसका निदान होने से परिषद अमर हो जाएगा। ये परिषद का नाम हमेशा याद रखेंगे लोग। धन्यवाद। इतिहास दोहराता है, माने ये 2002 में भी यही इसी एजेंडे में यही समस्या आया था। उस टाइम पानी केवल हनुमान चौक में भरता था, आज वही पानी आज़ाद चौक तक आ गया और कल अंबेडकर चौक तक आएगा वो। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस पर हर दिन बात होना चाहिए और ये समस्या बहुत जटिल है। परिषद की बैठक में स्वच्छता के दृष्टिकोण से खाली प्लॉटों में फैलने वाली गंदगी को लेकर चर्चा की गई। एजेंडे का प्रस्ताव था कि अब प्लॉट मालिकों को छूट नहीं दी जाएगी, जिस पर परिषद उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने जवाब दिया कि हम चाहते हैं वर्ग मीटर के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए जो प्रभावी होगा। अभी 2 से 5 हज़ार का जुर्माना लगता है जो नाकाफी है। कहीं प्लॉटों का दायरा बढ़ा है तो कई प्लॉट्स छोटे हैं, ऐसे में जुर्माना वर्ग फीट से तय करने की मंशा है, जिसका सभी परिषद सदस्यों ने समर्थन किया और प्रभावी रूपरेखा बनाने के लिए हामी भरी। शहर में आवारा मवेशियों के बाद सुअर और कुत्तों का आतंक खूब है, इसी को लेकर प्रस्ताव था की कार्य योजना बनाई जाए, जिस पर परिषद के अधिकांश सदस्यों ने कहा कि उनके वार्डों में यह समस्या अब गंभीर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारे ने बताया कि ये सुअरों को केवल आवारा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ लोग इसका पालन करते हैं, ऐसे लोगों को नगर पालिका चिन्हित करे। परिषद में ये बात भी रखी गई कि शहरी क्षेत्र में सुअर पालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद नैना सुराना ने कहा कि उनके वार्ड में लगातार सुअरों की बढ़ती संख्या और वार्डवासी इससे परेशान है। परिषद में प्रस्ताव के कुछ बिंदु ऐसे थे जिनमें विभिन्न विभागों की भूमि जहां वर्षों से गरीब तबके के लोग निवास कर रहे हैं उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों के लिए भू अधिकार योजना के तहत पट्टा प्रदान किए जाने की तैयारी की जाए, जिसे लेकर परिषद में प्रस्ताव लाया गया और गौरीशंकर नगर, इंदिरा नगर, वार्ड क्रमांक 33 सहित अन्य इलाकों में अब गरीबों को पट्टा मिल सकेगा, जिसको लेकर विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ऐसे वार्डों का भ्रमण किया है और उन्होंने जाकर देखा तो गरीबों की फरियाद थी कि उन्हें पट्टा मिले और इस दिशा में हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। अब इन गरीबों को पट्टा दिया जाएगा। नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने कहा कि उनके वार्ड क्रमांक 33 में इसके पूर्व भी पट्टा दिया गया है और अब भी पट्टे दिए जा रहे हैं। इसमें हितग्राहियों की संख्या काफी अधिक है। पहली बैठक थी, कितने क्या प्रस्ताव रखे गए और क्या सकारात्मक निर्णय? आज परिषद की प्रथम बैठक में बालाघाट नगर विकास के लिए हमने जो प्रस्ताव रखे उनमें विचार किया गया, स्वीकृति मिल गई है और कुछ प्रस्तावों में हमने विचार विमर्श किया, उनके सुझाव भी लिए पार्षदों से। जैसे मुख्य मैं बिंदुओं पर बात करूंगी, जैसे सबसे प्रथम है कि एक लंबे समय से हम गौशाला की मांग कर रहे थे। जैसे हम मवेशियों को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनको बालाघाट में रखने की समस्या होती है, इस कारण हम उन्हें जनरली वारासिवनी भिजवा देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव हमारा आज यहाँ हमने अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया है और जल्द ही मुझे विश्वास है कि गौशाला का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो लंबे समय से स्विमिंग पूल की भी मांग चल रही थी, वो भी प्रस्ताव आज हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया है और जल्द ही हम
ऐसा विश्वास रखते हैं कि इसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी और इसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो बालाघाट शहर में गंभीर समस्या के रूप में उभर के आ रही है वो है सुअर और कुत्ते, जो आवारा पशु घूमते हैं और उससे जो जनसाधारण को नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी नगर पालिका के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं बोलना चाहती हूँ कि सुअर पालक और गाय भी जो मवेशी पालते हैं, क्योंकि अभी हमने लगभग 40 की संख्या में गायों को पकड़ा है और वाराशूनी भेजा है, क्योंकि हमारे पास रखने की समस्या है। तो ऐसे पशुपालकों को भी कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि वो इसमें एक्शन लें और अपने पशुओं को अपनी सीमा के अंदर ही पालें, अन्यथा इनके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और इसके अलावा जो जल भराव की समस्या, जो कि एक लंबे समय से बालाघाट की समस्या के रूप में उभर के आई है, जिसमें निचले स्तर के क्षेत्र के जो वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 29, हनुमान चौक, तो इसमें जो जल भराव की समस्या है उसमें नाली और नाले के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव हमने रखा था वो यहाँ से स्वीकृत हो गया है। और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में इसके लिए राशि आवंटित हो जाएगी और यह कार्य चालू कर दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जिनमें जो नालियाँ हैं हर वार्डों में, जो कवर्ड नालियाँ और सीसी रोड जो कि प्रस्ताव में थे और उन्हें स्वीकृति मिल गई है, और जल्द ही वार्डों में जो सड़क की समस्या और नालियों की समस्या है उससे सारे नागरिकों को निजात मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ जो हमने वार्डों में हमारे लगभग सारे गार्डन्स के लिए जो सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रस्ताव रखा था वो भी स्वीकृत हो गया है।